नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। सहस्रों वर्ष पूर्व एक समय धरती पर पापियों का साम्राज्य फैलने लगा और अधर्म फैलाने वाली राक्षसी शक्तियों का बोलबाला हो गया। सत्य, धर्म और अच्छाई लुप्त होने लगी। धरती माँ के लिए पापों का बोझ सहना असंभव हो गया। व्याकुल धरती माँ अपनी व्यथा लेकर सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी के पास गई और कुछ उपाय कर उसका उद्धार करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी धरती को लेकर जगत पालन करता भगवान विष्णु के पास गए। धरती की व्यथा सुनकर विष्णु बोले, देवी धरती, चिंता न करें, मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर राक्षसी शक्तियों का विनाश करूंगा और तुम्हें पापियों से मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात धरती पर मथुरा में राजकुमार कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस के ही अभिन्न मित्र वासुदेव से हुआ। विवाह के पश्चात कंस स्वयं अपने रथ में देवकी और वासुदेव को उनके निवास पर छोड़ने ले जा रहा था कि अचानक आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। ये सुनकर कंस देवकी और वासुदेव पर वज्रपात सा हुआ। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस एकाएक क्रोध से कांपने लगा। अब न वो देवकी का चहेता भाई था और न ही वासुदेव का मित्र। रथ से कूदकर उसने म्यान से तलवार निकाली और गरज कर बोला, मैं इसी समय देवकी का वध करूंगा, फिर देखता हूं कि कैसे मेरी मृत्यु के रूप में उसकी 8वीं संतान जन्म लेगी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कैसे जन्म लेगी? ये सुनकर वासुदेव गिड़गिड़ाए, राजकुमार, मेरी पत्नी का वध न करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमारी जो भी संतान होगी उसे पैदा होते ही मैं स्वयं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तुम जैसे चाहो उन्हें नष्ट कर देना। मित्र, अपनी बहन की हत्या का कलंक अपने माथे मत लगाओ। कंस कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं देवकी का वध नहीं करता, परंतु मैं तुम्हें मथुरा में ही कारागार में रखूंगा ताकि तुम मेरे साथ कोई छल न कर सको। इस प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को भी बंदी बना लिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। उसे भय था कि उग्रसेन राजा बने रहे तो वे उसे देवकी की संतानों का वध नहीं करने देंगे। अब देवकी व वासुदेव कंस के कारागार के ऐसे बंदी थे जिन तक परिंदा भी नहीं पहुंच सकता था। समय आने पर देवकी ने अपनी प्रथम संतान एक पुत्र को जन्म दिया। वचन के अनुसार वासुदेव ने नवजात शिशु को कंस को सौंप दिया। कंस ने कुछ देर तक शिशु को देखा, फिर उसे वासुदेव को लौटा दिया। उसे खतरा तो देवकी की 8वीं संतान से ही था। पुत्र के प्राण बचे जानकर वासुदेव
पुलकित होते हुए शिशु को लेकर कारागार में लौट आए। किंतु वासुदेव के जाने के कुछ क्षणों पश्चात ही कंस के दरबार में नारद मुनि पधारे और बोले, राजन, तुमने ये क्या किया? अपने 7 भांजों के होते क्या तुम 8वें का कोई अहित कर अपनी प्राण रक्षा कर पाओगे? यदि कर भी लो तो क्या समय आने पर ये 7 नारद जी का संकेत समझकर कंस चौंक पड़ा। उसने तुरंत ही अपना निर्णय बदला। क्रोध में भरकर वो कारागार में पहुंचा और झपटकर उसने देवकी के हाथों से नवजात शिशु को छीन लिया। फिर उसे टांगों से पकड़कर घुमाया और पत्थर की दीवार पर दे मारा। आंखों के सामने नवजात पुत्र का ऐसा प्राणअंत देवकी व वासुदेव का हृदय हाहाकार कर उठा। कंस ने इसी प्रकार 5 और शिशु मार डाले। 7वां शिशु देवकी के गर्भवती होने के बाद दैवीय चमत्कार से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। रोहिणी उस समय गोकुल में रह रही थी। इसी शिशु ने समय आने पर बलराम के रूप में जन्म लिया। देवकी के गर्भ के एकाएक लुप्त होने का कारण कंस व उसके वैद्यों ने गर्भपात समझा। जैसे ही देवकी में 8वीं बार गर्भवती होने के चिन्ह उभरे, कारागार का पहरा बढ़ा दिया गया। वफादार पहरेदारों को पहरे पर लगाया गया। देवकी व वासुदेव को हथकड़ियों और बेड़ियां पहना दी गई ताकि वे कहीं भाग न सके। भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजलियां कौंध रही थी। बंदी दंपति भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे कि एकाएक बंदी कक्ष एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। देवकी और वासुदेव ने जब अपने नेत्र खोले तो चतुर्भुज श्री विष्णु को साक्षात अपने सामने पाकर आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने अपने मस्तक भगवान विष्णु के चरणों पर टिका दिए। होठों से अस्पष्ट प्रार्थना फूटने लगी।